गुड आफ्टरनून। सबको मेरा नाम पता है अतीफा है, पर फिर भी हम बता दे रहे हैं। अतीफा निशाद है हम, और यहाँ पे हम एडमिन के पोस्ट में रहते हैं ये सेंटर पे। और जो मेरा स्टोरी है वो हम आपको आज बता रहे हैं, जो किसी को नहीं पता अब तक। सिर्फ जिलैन मैम को पता है और मुझे पता है, और मैम के बुक्स में भी लिखा हुआ है। ये मैम का स्पीच भी बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है, मैगजीन वगैरह में। तो एक स्टोरी है, छोटा मोटा स्टोरी है, वो सुनाना चाहते हैं आप लोगों को। होप कि ये बोरिंग नहीं लगेगा तुम लोगों को सबको। मेरी बेटी थी, 2 बेटी है मेरी, एक अफशा एक सूफिया। अफशा 5 साल की थी और सूफिया 3 साल की थी। तो दोनों कराटे क्लास जाती थी, और वो 2016 में वो कराटे ज्वाइन की थी। तो 2 साल वो कराटे सीख रही थी मतलब। तो उसके बाद में वहाँ पे जिलैन मैम हर साल आती थी, पर मुझे नहीं पता था ये चीज़। तो सिर्फ सुनते थे कि मतलब वो बहुत फेमस है, वो बहुत सारे मैगजीन्स लिखे, वो स्पीकर है, बेस्ट स्पीकर है वो बहुत मोटिवेट करती हैं लड़की लोगों को खास करके स्पेशली। तो हम सिर्फ सुनते थे उनके बारे में, और बहुत ख्वाहिश था, जैसे तुम लोग का ख्वाहिश है मैम से मिलने का, तो मेरा भी ख्वाहिश है कि चलो हम स्टूडेंट नहीं हैं पर हम मम्मी हैं, पेरेंट्स हैं, तो हम मिलने का मेरा बहुत इच्छा था मैम से कि हम मैम से मिले। पर कैसे मिले ये नहीं समझ में आ रहा था। तो 2 साल तक वो ट्रेनिंग चला, मेरी बेटी ब्लैक बेल्ट ब्लू बेल्ट होने मिला उन लोग को। उसके बाद में एक दिन मैम पहले खिदिरपुर आई थी। खिदिरपुर में यहाँ पे एक मैदान है खिदिरपुर में, वहाँ पे वो आकर फंक्शन की थी। तो उसके बाद में उस टाइम पे जब मैम यहाँ खिदिरपुर में आई थी, तब मुझे पता चला था, जितना बहुत सारे पेरेंट्स को पता चला कि मैम खिदिरपुर में स्पीच करने आई है। तो हम लोग को इनवाइट किया गया, मैं गई थी वहाँ पे। इनविटेशन मिला था मुझे भी बच्चों लोग के साथ जाने का, तो मैं गई थी वहाँ पे। जाने के बाद में वहाँ पे मैंने सिर्फ सुना मैम को कि मैम कैसे स्पीच करती है, मैम कैसी होंगी। जैसे कि तुम लोग को शुरू क्लास में आई थी, तुम लोग को पता था कि तुम लोग सोच रही थी ना कि कैसा सेंटर होगा, टीचर कैसी होगी, वहाँ की स्टूडेंट लोग कैसी होगी, वो लोग कोऑपरेट करेगी कि नहीं करेगी। तो वैसे ही मेरे मन में भी था कि मैम वहाँ बात करेंगी कि नहीं करेंगी। उसके बाद में फिर बहुत सारा टेंस था वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे मैंने मैम को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि 4 दिन बाद मैम यहाँ आ रही है। मैम यहाँ पे आई थी 12 स्कूल्स का बारे में बताने के लिए। 12 स्कूल्स में मैम विजिट की थी अपने सेंटर के बारे में बताने के लिए, रेमेडिया के बारे में, तो और अपने बारे में, जिलैन मैम अपने बारे में बताने के लिए। उसके बाद में फिर मैं जब वहाँ पे जहाँ पे मेला लगता है, तुम लोगों को शायद पता होगा, रामलीला मैदान पता है, मौलाली के पास जहाँ मेला लगता है, तो वहाँ पे मैम आने वाली थी। पर मुझे पता था सिर्फ कि आने वाली है। जब 15-10 दिन से प्रैक्टिस चल रहा था सबका कि ऐसा सजेगा वैसा सजेगा। वहाँ के सर है मोहम्मद अली सर, वो कराटे का क्लास लेते थे। पर वहाँ की पूरी मतलब जितना ये मैम वहाँ पे हेड थी, मतलब मैम को हर एक चीज़ मैम स्पॉन्सर करती थी, पैसा से लेकर लड़की लोगों को हेल्प वगैरह, कराटे का कपड़ा वगैरह सब मैम देती थी। तो बहुत सारी, मेरा आदत है, तुम लोग को भी पता है कि हम बहुत बात करते हैं, तुम लोग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, मुझसे लड़की लोग से खास करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। तो मेरा आदत है हर सबको हेल्प करने का। तो वहाँ पे औरत लोगों को हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आता था, वहाँ पे सब उर्दू, हाउस वाइफ सब नॉर्मल, और मुस्लिम घर से ज़्यादातर मुस्लिम थी वहाँ पे। तो उन लोग को मतलब जब वहाँ पे बोला गया ना कि कोई सबको, सब पेरेंट्स को कुछ बोलना होगा मैम को थैंकफुल बोलने के लिए, मतलब थैंक यू बोलने के लिए उनको सबको कुछ बोलना होगा वहाँ पे। तो सब और लोग नर्वस हो गए कि क्या बोलेंगे, हम लोग को उर्दू आता है, कोई बोले हमको बंगाली आता, कोई बोले हिंदी आता, तो सब बोलने लगे नहीं हम लोग को इंग्लिश तो नहीं आता उतना। तो अली सर हमको चूज़ किए कि नहीं तुम बोल सकती हो, तुम इंग्लिश में बोलना, क्योंकि बाबू 2 साल से जा रहे थे तो उनको भी पता था कि हमको इंग्लिश आता है। तो वो बोले तुम बोलना वहाँ पे, तुम वहाँ पे बताना कि मैम को थैंकफुल बोलना। और फिर वहाँ पे बहुत सारा प्रैक्टिस चल रहा था, कोई लड़की लोग डांस प्रैक्टिस कर रही थी, तो कोई बैलून फुला रही थी, वहाँ पे कोई खाना का डेकोरेशन कर रहा था, तो कोई वहाँ पे सजा रहा था, बैनर लग रहा था मैम का बारे में, मैम का आईडी कार्ड बढ़ रहा था। तो हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि मेरा स्पीच है, हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम नर्वस है वैसे उस टाइम के भी नर्वस है, इससे ज़्यादा थे। तो बस वहाँ पे ये सब होने के बावजूद हमको सब कुछ देखना भी था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ का इंचार्ज भी मिला था, क्योंकि लड़की लोग हमको बहुत प्यार करती थी वहाँ पे, तो सब चीज़ का इंचार्ज भी मिला था हमको और स्पीच भी देना था। तो क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे 500 मिनिमम आदमी थे, मतलब औरत, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मिलाकर 500 होंगे वहाँ पे लगभग। बहुत भीड़ था, मैम की बहुत सारी फ्रेंड्स भी थी वहाँ पे।
अब इतना नर्वस फील हो रहा था, सब डांस वांस हो गया, सब दिखला दिया, वेलकम हो गया मैम का। मैम गाड़ी से उतरी, ब्लैक कार से उतरी मैम ब्लैक कार से जब उतरी तो सब हक्का बक्का हो गया। वहाँ पे मीडिया, बहुत सारे मीडिया भी था, तो उनके सामने कोई अलाउ नहीं कर रहा था किसी को जाने का, किसी को बात करने का भी चांस नहीं दे रहा था। तो हम सोच रहे कि हमको बात करने का मौका नहीं मिला, पर हम कैसे उनसे बात करें, हम ये सोच रहे थे कैसे उनसे बात करें। उसके बाद में फिर स्पीच सब दिया, डांस हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में जब मेरा बारी आया तो ऐसा लग रहा था कि हम स्टेज छोड़ के भाग जाए, एकदम वहां से तुरंत ही भाग जाए, घर भाग जाए। मतलब पेट में चूहा जैसा कुदकता है ना भूख लगने के टाइम पे, तो उस टाइम में नर्वस में कुदक रहा था चूहा अंदर में कि क्या होगा, इतना बड़ा स्टेज में है, डर लग रहा था बहुत कि क्या होगा नहीं होगा, मैम कैसे रिएक्ट करेगी, अगर मेरा कुछ भी वर्ड गलत हो गया इंग्लिश में तो मैम क्या सोचेगी। बहुत सारा चीज अंदर में मन में चल रहा था। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जब हम स्पीच दिए, स्पीच देने के बाद नॉर्मली उतर गया, थैंक यू बोल दिया मैम को, मेरी बेटी लोग मिली, फोटोग्राफ्स सब वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद में हम जाकर एक साइड में बैठ गए। फिर हमको सर बोले थे कुछ देख लेना, सब चेक वेक कर लेना, तो बस साइड में बैठ करते हम सब चेक वेक कर रहे थे। मैम सबको गिफ्ट दे रही थी, बच्चा लोग को गिफ्ट दे रही थी, तो हम फोटो खींच रहे थे। वो फोटो मेरे पास है, पर अभी प्रिपरेशन नहीं की, वो हम तुमको बाद में दिखला देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, दोनों बहुत छोटी थी, मैम के साथ फोटो है उनका। तो प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद में फिर खाना वाना हो गया, सब कुछ हो गया, सब चला गया, हम भी निकल ही रहे थे, हम खड़े होके थे साइड में। तो मैम पूरा भीड़ में मैम हमको बुलाकर साइड में हमको बोली कि तुम्हारा नाम क्या है। हम बहुत नर्वस, जैसे हम लोग हीरो हीरोइन को देख के नर्वस हो जाते हैं ना कि बहुत एक्साइटेड कि हम लोग कोई हीरोइन से मिलेगा, तो मैम भी हीरोइन से कुछ कम नहीं। और मैम हीरोइन से भी, हीरोइन तो नॉर्मली एक्टिंग करती है, पर मैम वैसी नहीं, मैम जो करती है रियल करती है, वो रियल हीरोइन है एक्चुअली मेरे मन में। क्योंकि हम जितना साल से उनको पहचानते हैं, 10 साल से हम उनको पहचानते हैं, तो उनके बारे में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो इसके बाद में फिर क्या हुआ, तो मैम हमको बुलाई, बोली तुम्हारा नाम क्या है। मैम मतीफा नाम है मेरा। तो बोली ठीक है, मेरा ईमेल आईडी लो। हम जल्दी से ईमेल आईडी कहना पब्लिक को चाहिए, ईमेल आईडी लेने गए, ठीक है मुझे कांटेक्ट करना। बोली ठीक है मैम। उसके बाद में फिर मैम चली गई। उसके बाद में फिर दूसरे दिन मैम को मैसेज किया मैसेंजर में कि मैम हेलो आई एम मतीफा निशात, मैम आप वही भी मुझे मैसेज करने। बोली हाँ हमको याद आ गया, ठीक है तुम आ जाओ सेंटर। उस टाइम पे हम लोग का पंचनो जो था ना, वो साइंस सिटी के पास जो पंचनो है, वहाँ पे हम लोग का सेंटर था। तो फिर वहाँ पे गए एज अ कंप्यूटर क्लास करने के लिए, स्टूडेंट बनकर गए थे। तो स्टूडेंट बनकर वहाँ गए, वहाँ पे फॉर्म फिलअप किए, करने के बाद में वहाँ पे क्लास ज्वाइन किए, कंप्यूटर क्लास कोर्स कर रहे थे। उसके बाद में फिर वहाँ से एग्ज़ाम दे दिए। वहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद में वहाँ से फिर पिकनिक गार्डन में सेंटर हो गया। तो मैम को हम इतना पसंद आए कि मैम हमको चूज़ कर ली कि नहीं तुम बहुत टैलेंटेड हो, और मैम हमको बहुत कुछ सिखाई। और वो कंप्यूटर क्लास करने के लिए पता है एज अ वाइफ, हस्बैंड वाइफ थे, मतलब हाउस वाइफ थे हम। तो आयशा को पता होगा कि हाउस वाइफ को कितना प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज़ शादी के बाद करना, कोई भी कोर्स शादी के बाद करना बहुत प्रॉब्लम था। और ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अभी भी याद आता है। उस दिन हम निशा को बता रहे थे, रो दिए हम, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था जब हम क्लास करने जाते थे ना, तो उस टाइम पे मेरा हस्बैंड को नहीं पता था कि हम क्लास करते थे। अभी भी रोना आ रहा है। उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि हम क्लास, वो जब काम पे चले जाते थे तो हम चुप से दोनों बच्चों को लेकर हम कंप्यूटर क्लास करने जाते थे। उनको नहीं पता था, जब वो रात को आते थे ना उससे पहले हम घर आ जाते थे। उसके बाद में हो गया, जब उनको पता चला, उस दिन हम लोग का सेंटर में जुलियान मैम आ रही थी। उस दिन हम लोग के सेंटर में आने वाली थी, बहुत बड़ा फंक्शन था। मेरे हस्बैंड हमको फोन करके इतना चिल्ला रहे कि अभी तुम आओ घर, नहीं तो तुमको ऑफिस जाके चिल्ले करेंगे। अब कोई भी इंसान डर जाएगा कि ऑफिस में हस्बैंड आएगा तो जरूर कुछ होगा, उल्टा पुल्टा मेरा क्या इज्जत रहेगा। हम क्या कि दोनों बच्चों को लेकर घर से, वहाँ एक पवन सर सिखाते थे कंप्यूटर हम लोग का। शायद तुम लोग पुराना फोटो देखोगी मैम का मीडिया पेज में, उसमें एक सर है पवन सर, वो भी बहुत अच्छे सर है, वो कंप्यूटर लेते। तो उनको हम बोले सर ऐसा सब बात है, हमको घर जाना होगा। वो बहुत कोऑपरेट करते थे। उसके बाद जब एन मौका में जब एग्ज़ाम देने का बारी आया, एग्ज़ाम में बैठे, उस दिन मेरी मम्मी डेथ कर गई। एग्ज़ाम दी नहीं, मेरी मम्मी डेथ कर गई। तो फिर उसके बाद में जो हमको पाली पोसी थी, मेरी रियल मॉम नहीं थी, वो मुझे पाली पोसी थी छोटा से, क्योंकि मेरी मम्मी छोटा ही में छोड़ के चली गई थी। तो मेरी मम्मी हमको जो पाली पोसी थी, मेरी बुआ थी, मतलब मेरी आंटी थी, मम्मी की बहन, वो पाली पोस के बढ़ाती थी, वो डेथ कर गई थी।
तो वो मेरी बेटी को ना बहुत प्यार करती थी। तो वो सुनकर हमको इतना शौक लगा कि हम वहाँ से पवन सर को बोलकर हम वहाँ से निकल गए कि सर हमको जाना है अर्जेंट, मेरी मम्मी रहती है। उनको पता था। उसके बाद में फिर कंप्यूटर एग्जाम नहीं दे पाए। फिर मैम को बताया जैसे कि तुम लोग को मैम करी थी कोई प्रॉब्लम कोई इशू था उसके वजह से, तो वैसे ही हम मैम को बताया। मैम हमको इतना मोटिवेट क्योंकि मेरा आदत है जरा जरा सा मैं रो देने का, पर मैम हमको इतना हिम्मत दिए ना कि अभी हम अपने हस्बैंड को डराते हैं। बहुत डराते हैं, वो डरते भी है, पता है वो डरते भी है, क्योंकि वो चीज़ मुझे हिम्मत देने वाली कौन है, मेरी मैम। क्योंकि देखो स्कूल में कोई भी टीचर इतना हिम्मत नहीं देता जितना जुलियान मैम लाइफ में दी है, और मुझसे ज़्यादा वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम जो जो चीज़ से गुजरे हैं ना उसमें पूरा हिम्मत जुलियान मैम हमको दी है। वो मतलब एक जैसे कि ऊपर वाला सिर्फ हम लोग को पैदा करता है, पर यहाँ पे जो इंसान तुमको सबसे ज़्यादा मदद करता है, मोटिवेट करता है, उससे बड़ा भगवान या ईश्वर कोई नहीं होता है। जैसे वो है मेरे लिए। आज भी वो अगर मुझे बोलेंगे ये बात ना कि अतीफा तुम जाके पानी में डूब जाओ, तो हम डूब जाएंगे, हमको इतना पता है, क्योंकि हम उनको बहुत प्यार करते हैं और वो भी हम लोग को इतना प्यार करती है कि हम वो ये नहीं सोचते कि हम उनकी सिर्फ स्टूडेंट है, वो मेरी बच्चे लोग को भी इतना प्यार करती थी ना कि बिना बोले हुए उन लोग को हर एक चीज़ देती थी, बिना बोले हुए हर एक चीज़। हमसे ज़्यादा वो ख्याल रखती है, अभी तक हमसे ज़्यादा वो प्यार करती है उन लोगों को। देखो कोई भी टीचर नॉर्मल क्या होता है कि तुमको पढ़ाया छोड़ दिया हो गया टेंशन खत्म, पर वो वैसी नहीं है। वो पूरा हर एक चीज़ हर एक प्रॉब्लम में ना मदद करती है। तो उससे बड़ा खुदा कोई नहीं हो सकता दुनिया में मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे लिए तो वही खुदा है पहली बात। और दूसरी उसके बाद में फिर वहाँ पे हम एडमिन के काम करने लगे और अभी तक 8 साल हो गया, 10 साल हो गया मेरा ज्वाइन करते हुए।